أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्लास 9 यूनिट नंबर 2 के फ़िज़िक्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return the ground. अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। एक टेनिस की बॉल है, इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि डियर स्टूडेंट्स बॉल को हिट लगाई गई है किधर को, ऊपर की तरफ। अब डियर स्टूडेंट जब अपवर्ड या डाउनवर्ड न्यूमेरिकल में आएगा तो हम एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो यूज़ करेंगे। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास यानी कि जी की वैल्यू, अगर बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है तो माइनस की वैल्यू, अगर ऊपर से बॉल नीचे की तरफ आई है तो प्लस की वैल्यू लगाएंगे। अब बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है, इसलिए जी की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब उसको कितना टाइम लगता है जी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 3 सेकेंड। नेक्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी कि फाइंड करना है एस, हाइट फाइंड करनी है एच, एस और एच, एस डिस्टेंस एच हाइट, यानी कि दोनों बराबर ही है हमारे पास। फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और आपने बताना कि इसको कितना टाइम लगेगा बॉल को ज़मीन तक आने के लिए। टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। T1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं हरकत की तीनों मसावातें जो हमें इधर लिख लेता हूँ। VF इज इक्वल VI प्लस AT, इधर GT आएगा। S इज इक्वल VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। 2GS इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। टू फाइंड, अब फाइंड आउट डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टू फाइंड हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम हरकत की दूसरी मसावात जो है वो यूज़ करेंगे। क्या हमारे पास हरकत की दूसरी मसावात, S इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब इस मसावात के अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, टाइम कितना है 3 सेकेंड प्लस हाफ एज इट इज जी की वैल्यू -10 टाइम 3 का स्क्वायर। अब 90 डियर स्टूडेंट्स आ गया। जब हम इधर से 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 90, और जब ये 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 45, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -45 मीटर, ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने इसका टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम, जितना टाइम बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस ज़मीन तक आने के लिए लगेगा, इसलिए टोटल टाइम T1 इज इक्वल किसके हो जाएगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 3 सेकेंड उसको जाने के लिए लगे, 3 सेकेंड आने के लिए कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। ये हमारे पास उसका क्या फाइंड हो जाएगा टोटल टाइम। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसका न्यूमेरिकल नंबर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.5 जो है वो सॉल्व करेंगे। टू पॉइंट फाइव क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड
डाटा साथ साथ लिख लेते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें गिवन है, कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फॉर 5 सेकंड, टाइम कितना लेती है, t 5 सेकंड। अब डियर स्टूडेंट ये 5 सेकंड उस वक्त है जब वो एवरेज वेलोसिटी से हरकत कर रही है बॉल, इसको हम t1 कह देते हैं। नेक्स्ट इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डेसेलरेशन। अब वो 10 सेकंड के बाद कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। नेक्स्ट फाइंड डेसिलरेशन। डेसिलरेशन मीन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आएगा हमारे पास इधर से माइनस में, क्योंकि डेसिलरेशन है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, और इसका टोटल डिस्टेंस भी आपने क्या करना है, फाइंड। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा जो है लिख लिया हमने। अब हमने सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी से इसको t1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमने इधर से s1 फाइंड कर लेंगे। जो हमारे पास s1 कैसे फाइंड होगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई t1। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 40 मल्टीप्लाई बाई t5 कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ये डियर स्टूडेंट्स अभी वो डिस्टेंस नहीं आया जो हमने फाइंड करना है। फाइंड हमने टोटल डिस्टेंस करना है, लेकिन ये वो डिस्टेंस आया जब कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही थी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसका एक्सीलरेशन की तरफ देखेंगे कि एक्सीलरेशन हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमने s2 फाइंड करना है। s फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी, अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। टाइम भी हमारे पास गिवन है, टाइम अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, 10 सेकेंड। हाफ g की वैल्यू हमारे पास g यानी कि a, इधर अब a यूज़ करेंगे हम, इधर भी a और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a। अब a की वैल्यू हमारे पास नहीं है। a फाइंड करने के लिए हमें यानी कि एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मसावात इसमें से यूज़ करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ किया इधर से हम ये वाली मसावा यूज़ करते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। इधर से हम इधर से क्या फाइंड कर लेंगे, इसका एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट vf इज इक्वल vi प्लस 80, t इधर कौन सा यूज़ होगा, t2। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 प्लस a इधर से हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास कितना, 10 प्लस का 40 इधर आ किसका हो गया, माइनस का। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल a मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब इसको इसके ऊपर तकसीम कर देंगे तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या फाइंड हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका s2 फाइंड करेंगे, चाहे हरकत की पहली दूसरी मसावा यूज़ कर लें, चाहे तीसरी यूज़ कर लें। मैं हरकत की तीसरी मसावात ही यूज़ कर लेता हूँ। 2as2 इधर लिख लेंगे और हमारे पास इधर वैल्यूज़ जो है वो पुट हो जाएंगी, 2 एज इट इज़। एक्सीलरेशन कितना आया, माइनस का 4। s2 हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 40 का स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, -8 मल्टीप्लाई बाई s2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस का ये कितना आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, 1600। अब माइनस का 8 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, s2 माइनस का 1600 डिवाइडेड बाई -8। जब हम इसको इसके ऊपर तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स s1 भी आ गया, s2 भी आ गया हमारे पास। अब हम इसका टोटल डिस्टेंस यानी कि s जो है वो फाइंड कर लेंगे। क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2। s1 कितना हमारे पास 200 मीटर और s2 हमारे पास कितना है, वो भी 200 मीटर। कितना आ जाएगा, 400 मीटर। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। जी 2.6 न्यूमेरिकल है ये वाला। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब डियर स्टूडेंट ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करेगी तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इसका कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रो 100 मीटर, यानी कि जब ये डिस्टेंस कितना शो करेगी 100 मीटर, तो आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन वो फाइंड किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में आपने इसकी वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड। अब डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, गिवन है हमारे पास, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन भी है लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। अब नेक्स्ट मूव सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। एस हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर है ही नहीं। अब हरकत की तीसरी मसलबत को देखेंगे। 2as एक्सेलरेशन हमारे पास है, एस भी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। अब हम हरकत की कौन सी मसला यूज़ करेंगे, थर्ड। 2as इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब 2 एज इट इज एक्सेलरेशन कितना हमारे पास 0.5, एस हमारे पास कितना है 100, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है फाइंड करनी है हमने, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर एज इट इज माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अब हमने फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर रूट, VF का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड VF। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास गिवन है 10 है मीटर पर सेकेंड में, इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई और 1000 के साथ हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। अब 20 इसके साथ कैंसिल, ये 10 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना रह गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड होगी किलोमीटर पर आवर में। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।